मैं एक्चुअली उम्रा करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ कुछ टाइम के लिए था तो सोचा बिजनेस कर लूँ। जेब खाली हो तो पैसों का इंतजाम करने के लिए आप लड़कियों से पैसे मांगेंगे? हमारे वीजा की इंटरव्यू की डेट आ गई है। क्या सच? ओह माय गॉड, मुझे इतनी खुशी हुई। कब है डेट? पहले मैं तो चला जाऊं। मुझे माफ कर देना। आप बड़ी हैं, आप मुझसे माफी मत मांगे। क्यों ना शबनम आंटी का टेस्ट लें। बादशाह अपनी हद में रहो। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। वो कहाँ लेके जा रहे हो एहसान? चलो तो सही, इधर बैठो, इधर बैठो। बता भी दो, बात क्या है? सबर नहीं है तुम्हें? बताता हूँ भाई, इतनी बड़ी खबर ऐसे कैसे बता दूं? बड़ी खबर? एक सेकंड, मुझे गैस करने दो। अच्छा गेस करो, क्या बड़ी खबर हो सकती है? अब्बा जान ने हमें घर वापस बुला लिया है ना? नहीं, हमारे वीजा की इंटरव्यू की डेट आ गई है। क्या सच? ओह माय गॉड, मुझे इतनी खुशी हुई। कब है डेट? बस अगले हफ्ते हो जाएगा इंटरव्यू, फिर हमारा चुटकियों में वीजा आ जाएगा। क्या हम वाकई जा रहे हैं? तुम सच कह रहे हो एहसान? अरे मुझे भी साथ लेके चलो, कहाँ जाने का प्लान? अम्मी मैं जा रही हूँ, मेरी वीजा की डेट आ गई। तू कैसी बेटी है? ये नहीं सोचा कि तू चली जाएगी तो मैं अकेली कैसे रहूंगी यहाँ? हाँ एहसान, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मेरे बगैर अम्मी यहाँ अकेले कैसे रहेंगी? क्या मतलब अकेली कैसे रहेंगी? हमको चीचू की मलिया थोड़ी जा रही है जो उनको भी साथ ले जाए। भाई मुफ्त में थोड़ी ना जाते, पैसे लगते हैं। और पासपोर्ट उसका क्या? मुफ्त में जाए तुम जैसा फकीर खानदान। मेरे पास तो सोने के 2 सिक्के हैं, 2। क्या आपके पास पैसे हैं? अच्छा फिर लाएं, मुझे दें, मैं करवा देता हूँ आपका टिकट और वीजा। एक ही सिक्का दूंगी भाई। अच्छा फिर रहने दें, आप कर ले मुझ पे शक। नहीं मैं नहीं कर रहा। अरे नहीं ऐसा मेरे बेटे, मेरे प्यारे, चल मैं दोनों सिक्के दे दूंगी, तू मेरे भी ले चलने का बंदोबस्त कर ले। हैं? दे देंगी? हाँ। आप फिक्र मत करें, आप बस तैयारी पकड़े। अल्लाह अम्मी, आप भी मेरे साथ जाएंगी पवित्र से? भाई कितना मजा आएगा। जाऊंगे, मुझे लिपट मत बेटा। अम्मी हम ना सुबह वॉक करने जाएंगे बाहर। बस यही सोच, वॉक करने। टांगे टूट गई है मेरी वॉक कर करके तेरे साथ। अरे अम्मी आपको नहीं पता, वहाँ बहुत बड़े बड़े पार्क होते हैं। मैं भी चलूंगी साथ। लेकिन सुने, अभी ये बात किसी को मत बताना, नजर लग जाएगी। अच्छा, नहीं बताऊंगी। मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल बना के रखी, बहुत धमकियां दी। मैं बहुत बुरी हूं बेटा, माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन अपना दिल बड़ा करना और मुझे माफ कर देना। अभी क्या बातें लेके बैठ गई हैं इस वक्त? नहीं बेटा, आज मुझे बात कर लेने दो। मुझे पूछना ये था कि तुमने वो सिक्का बेच दिया? हाँ, वो आपको मैंने बताया तो था कि मैंने बेच दिया है और आपके पासपोर्ट के लिए भागदौड़ भी शुरू कर दी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बस मैं इसलिए पूछ रही थी कि मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी थी। तैयारी? कैसी तैयारी? हाँ, वो नए कपड़े नहीं है ना मेरे पास, तो मैंने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर लूं। हाँ तो करे शॉपिंग, इसमें क्या है पूछने वाला। और पासपोर्ट आपका आ जाएगा, उसकी फिक्र मत करें आप। ठीक है बेटा, वो देखो, मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया है, मेरा भरोसा मत तोड़ो। खाला आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको फ्रॉडिया लगता हूं? और आप ही सोचें कि
आप मेरी सास हैं, मैं आपको धोखा देके कहां जाऊंगा? ठीक है बेटा। अच्छा आप खुद सोचें, आपकी पहले यही औलादें थी ना, निकम्मे भी थे, नाफरमानी करते थे, आपसे बहस करते थे। अच्छा वैसे आपस की बात है, काम तो ये पहले भी नहीं करते थे, तो अब आपको इन पे इतना गुस्सा क्यों आता है? इतने क्यों बुरे लगने शुरू हो गए आपको? ये तो उनसे पूछो ना, क्यों मेरे सामने खड़े हो गए? आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपका कोई प्यारा आग में छलांग लगाने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? उसे रोकेंगे, बचाएंगे। तो आपने ये बात सोची नहीं कि आपकी औलाद आपको किसी बड़े नुकसान से बचाने की कोशिश कर रही हो? शायद उनकी नजर में आपकी होने वाली शादी ठीक ना हो। मैं समझा नहीं, खुलकर बोलो बादशाह। नगीना आई थी मेरे पास, कहने लगी कि अब्बा जान और उनकी औलादों में कुछ गलत फहमियां हुई हैं और उन गलत फहमियों की वजह शबनम आंटी है। बादशाह अपनी हद में रहो, शबनम ऐसा कैसे करेगी? यही तो बात है, शबनम का नाम सुनते ही आप शोला हो जाते हैं, मतलब भड़कना शुरू कर देते हैं। कभी आपने सोचा कि ये सारे मसाइल शबनम के आने के बाद से शुरू हुए हैं? ऐसा तो नहीं शबनम को आपसे कोई लालच हो ही नहीं सकता। मुझसे मोहब्बत करती है वो, शादी करना चाहती है और हम बहुत जल्द एक दूसरे के साथ रहने वाले, इसमें लालच कैसा? और तुम भी बगैर सबूत के शबनम पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। खुद भी समझ लो और उन चारों को भी बता दो कि शबनम को मुझसे कोई लालच नहीं है। चले ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर क्यों ना शबनम आंटी का एक टेस्ट लेना। कैसा टेस्ट? एक काम करते हैं, ऐसी भी क्या आफत आ पड़ी है कि आपको ये सब हरकतें करनी पड़ रही हैं? हीना, मैं बस पैसों का इंतजाम कर रहा था, इसके अलावा और कोई बात नहीं है, सच में। पैसों का इंतजाम करने के लिए आप लड़कियों से पैसे मांगेंगे? ये शर्म की बात है अरमान, मर्द हो के आपको ये सब हरकतें करनी पड़ेंगी। वाकई पैसों का इंतजाम कर रहा था और जेब खाली हो तो पैसे मांगे नहीं जाते हैं, कमाए जाते हैं अरमान। और आज तो आप इस तरह से लड़कियों से मीठी मीठी बातें करके उनसे पैसे मंगवा लेंगे, कल का क्या होगा आपने सोचा? क्या आपने भी अपने निकम्मे भाइयों की तरह पूरी जिंदगी गुजार देनी है? तुम मेरे भाइयों को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? मैं आपके भाइयों को बीच में नहीं ला रही हूँ, मैं उनकी मिसाल देके आपको समझाने की कोशिश। खैरियत है, आज कैसे आने दिया तुम्हारी बीवी ने यहाँ पर? मुझे तो लगा कि अब कोई नहीं आएगा वहां से। हमें भी कुछ ऐसे ही लगा था, क्योंकि कुछ गलत फहमियां हैं जो कभी ठीक ना हो। कैसी गलत फहमियां? सब कुछ आंखों देखा है। क्यों जेरी? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। उनके लहजे, उनके रवैये, हमारे लिए उनकी आंखों से निकलते हुए आग के शोले
खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है बाप की उन चारों से। जेडी ज्यादा गुस्सा मत करें, तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने तो इनको कहा था कि नाखून से गोश्त कब जुदा होता है। औलाद है, बुला लें, लेकिन उन लोगों ने इनका इतना दिल बुरा किया है कि अब इनके दिल में कोई गुंजाइश ही नहीं रही। शायद आप ठीक ही कह रही हैं।